दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी को लेके। दोस्तों क्या आपको पता है मनरेगा क्या है और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं और इसके लिए क्या पात्रता है? दोस्तों मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है या 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को प्रतिवर्ष 100 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी प्रदान करना है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हैं। दोस्तों मनरेगा क्या है, इसको अगर हम लोग जानें तो आम आदमी को मनरेगा के अनेक लाभ मिलते हैं। या ग्रामीण गरीबों को आय का एक विश्वसनीय स्रोत और रोजगार के अवसर प्रदान करके एक सुरक्षा जाल प्रदान करता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, भुखमरी और कुपोषण को कम करने में मदद मिलती है। यह योजना विभिन्न ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं जैसे सड़कों, जल संचयन संरचनाओं, सिंचाई नहरों और ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्माण के लिए धन प्रदान करके ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है। यह ग्रामीण लोगों के रहने की स्थिति में सुधार करने में मदद करता है और उन्हें स्वच्छ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा यह योजना महिलाओं और सामाजिक रूप से वंचित समूहों को यह सुनिश्चित करके सशक्त बनाती है कि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिले। या मनरेगा के तहत किए गए कार्यों की योजना और निगरानी में स्थानीय समुदायों को शामिल करके विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है। दोस्तों मनरेगा एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है जिसने भारत में गरीबी को कम करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में मदद की है। दोस्तों मनरेगा के लिए आवेदन कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल ये है जिसको लेके ज़्यादातर लोग वंचित रह जाते हैं। मनरेगा के लिए आवेदन करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। नंबर 1, अपने निकटतम ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय पर जाएं जहां आप आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, अपना नाम, पता, आयु और जॉब कार्ड नंबर सहित अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें। नंबर 3, एक बार जब आप फॉर्म भर देते हैं तो उसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जमा कर दें। फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक पावती यानी कि रसीद प्राप्त होती है। इस रसीद को सुरक्षित रखें क्योंकि आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनरेगा योजना मुख्य रूप से ग्रामीण परिवारों के लिए है और इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाला रोजगार के अवसर अकुशल शारीरिक श्रम कार्य तक सीमित है। मनरेगा के लिए आवेदन पत्र करने की योग्यता क्या है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। नंबर 1, एक ग्रामीण परिवार हो, गांव या टोले में रहने वाला। नंबर 2, एक वयस्क सदस्य को अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार रखें। नंबर 3, जिस ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद में वे रहते हैं उनके पास एक जॉब कार्ड हो, अस्थायी मनरेगा कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। नंबर 4, पंजीकरण के समय किसी अन्य सरकारी योजना या कार्यक्रम के तहत कार्यरत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मनरेगा में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। इसके पंजीकरण और कार्य आवंटन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। दोस्तों मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में जल संरक्षण, सूखा निवारण, वर्गीकरण और वृक्षारोपण, ग्रामीण सड़क निर्माण और स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों जैसे ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। कार्यक्रम का उद्देश्य टिकाऊ संपत्ति बनाना और ग्रामीण लोगों को नियमित रोजगार और आय का स्रोत प्रदान करके उनके जीवन स्तर में सुधार करना प्राथमिकता है। मनरेगा के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निगरानी और जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है जिससे सामाजिक अंकेक्षण और जन सुनवाई शामिल है। मनरेगा लाखों ग्रामीण लोगों को रोजगार देने और ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यवान संपत्ति बनाने में सफल रही है। हालांकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अभी भी चुनौतियां हैं जैसे वेतन भुगतान में देरी, भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी। दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मनरेगा के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, मजदूरों के मजदूरी भुगतान में देरी को कम करने और धन के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। रोजगार के बेहतर अवसर और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण कार्यबल के कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दोस्तों मनरेगा में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए जिससे
आपको बहुत कुछ जानने को मिले और जल्द से जल्द आपकी नियुक्ति हो जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत में एक सरकारी योजना है जो ग्रामीण परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी प्रदान करता है। मनरेगा फॉर्म भरने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे कि आधार कार्ड या कोई अन्य पहचान प्रमाण पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड इत्यादि। बैंक खाते की पासबुक या उस बैंक खाते का रद्द चेक जिसमें आप चाहते हैं कि मजदूरी स्थानांतरित यानी ट्रांसफर्ड की जाए, निवास का प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल या टेलीफोन बिल, और आखिरी है पासपोर्ट साइज का आपको फोटो देना है। इनके अलावा आपको अपने राज्य या जिले की आवश्यकताओं के आधार पर अन्य दस्तावेज भी देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आप एक मनरेगा में आवेदन करके बड़े आसानी से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, चाहे आप मनरेगा मेट बन के या फिर ग्राम पंचायत में रोजगार सेवक बन के। मनरेगा में आने वाले तमाम कामों को सरकार समस्त स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के थ्रू जो मनरेगा मेट बनते हैं और ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से ज़्यादातर लोगों को रोजगार दिया जाता है, जिसमें आपको 100 दिन का अकुशल रोजगार मिलता है। निवेदन करते हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब